गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक युवक रहता था। प्रयागराज के पास का ये छोटा सा गांव था, जहां गंगा मैया की लहरें रोज सुबह मंद मंद आवाज करती थी। रोहित गरीब था, लेकिन उसकी श्याम बाबा में आस्था अटूट थी। हर सुबह वो अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोलने से पहले बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहता था, बाबा मुझे सही राह दिखाना। उसके बूढ़े माता पिता भी बाबा में पूरा भरोसा रखते थे। जिंदगी मुश्किल थी, हर दिन का खाना जुटाना भी मुश्किल था, पर उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। घर में सिर्फ 2 कमरे थे और छत से बारिश का पानी टपकता था। फिर भी रोहित रोज शाम को बाबा का भजन गाता था। एक साल भयानक बाढ़ आई। गंगा मैया का पानी इतना तेज आया कि पूरे गांव में फैल गया। रोहित की छोटी सी दुकान, घर, सब कुछ बह गया। उसकी चाय की केतली, कुछ कप प्लेट, यहां तक कि बाबा की छोटी सी तस्वीर भी पानी में बह गई। लोग परेशान थे, रो रहे थे। कई परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया था। लेकिन रोहित ने कहा, बाबा आपने लिया है तो कुछ अच्छा ही देने के लिए लिया होगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता भक्ति से पेट नहीं भरता, कोई कहता अब भी बाबा बाबा कर रहा है। कुछ लोग तो यहां तक कहते थे कि रोहित का दिमाग खराब हो गया है। पर रोहित का विश्वास डगमगाया नहीं। दिन गुजरते गए। रोहित मजदूरी करके अपना और माँ बाप का पेट भरता था। एक दिन रात को उसे लगा कि बाबा उसे बुला रहे हैं। सपने में उसने देखा कि खाटू का मंदिर उसे इशारा कर रहा है। उसने फैसला किया, मैं पैदल खाटू जाऊंगा। माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा इतना लंबा रास्ता, राजस्थान कितना दूर है। रोहित ने माँ का हाथ पकड़ा, बाबा बुला रहे हैं माँ, मुझे जाना होगा। अगली सुबह वो निकल पड़ा। जेब में सिर्फ कुछ रुपए थे। एक छोटा सा थैला था जिसमें माँ ने 2 रोटी रख दी थी और दिल में बस एक ही मंत्र था, जय श्री श्याम। यात्रा आसान नहीं थी। कई दिन भूखा रहा, पैरों में छाले पड़ गए। कभी किसी ट्रक वाले से लिफ्ट मिल जाती, कभी पैदल ही चलना पड़ता। धूप में, बारिश में, ठंड में, हर मौसम में चलता रहा। एक रात जब वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था तो सपने में श्याम बाबा दिखे। बाबा बिल्कुल वैसे ही दिखते थे जैसे तस्वीरों में होते हैं। नीले रंग के कपड़े, मोर पंख का मुकुट। बाबा ने कहा, रोहित डर मत, तेरी परीक्षा पूरी हुई। सुबह उठा तो देखा कि एक साधु बाबा खड़े हैं। उन्होंने खाना दिया, कुछ पैसे भी दिए। वो साधु बाबा बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे सपने में बाबा दिखे थे। रोहित समझ गया कि ये कोई और नहीं, खुद श्याम बाबा हैं। आखिरकार कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद खाटू पहुंच गया। मंदिर देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मंदिर में जाकर बाबा के सामने खड़ा हुआ तो आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, बाबा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे माँ बाप को सुख दे दो। उन्होंने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं। उस पल उसे ऐसी शांति मिली जैसी पहले कभी नहीं मिली थी। लगा जैसे बाबा ने उसे गले लगा लिया हो। मंदिर में बैठकर वो घंटों रोता रहा। खुशी के आंसू थे वो। वापस गांव लौटा तो रोहित बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उसने फिर से चाय की दुकान शुरू की, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो गरीबों को मुफ्त चाय देता था। किसी मजदूर के पास पैसे नहीं हो तो वो कहता, कोई बात नहीं, बाबा का प्रसाद समझकर पी लो। ईमानदारी से काम करता था, चाय में मिलावट नहीं करता था, सही दाम लेता था। धीरे धीरे उसका धंधा फलने फूलने लगा। लोग कहते, ये सब बाबा की कृपा है। रोहित मुस्कुराकर कहता, हां, सब बाबा की कृपा है। कुछ सालों में रोहित की छोटी सी दुकान एक अच्छा व्यापार बन गई। अब उसके पास